प्रमोट करेंगे तो सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनका सेटअप का भी विज़िट कराएंगे। बहुत ही बेहतरीन और नाइस खातून है। किस तरीके से घर के साथ साथ बर्ड्स की एवरी को भी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये ख़वातीन के लिए ख़ास, स्पेशली ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी एक मैसेज भी है इस वीडियो में कि किस तरीके से आप इस फील्ड में आ सकती हैं, किस तरीके से आप अपने हस्बैंड का या घर वालों का किस तरीके से साथ दे सकती हैं, किस तरीके से अपने एवरी को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से इस शौक़ से मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलें देर किए बगैर आपसे मुलाकात भी करवाते हैं और सेटअप का विजिट भी कराते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले ये तो बताएं आप इस फील्ड में कब से आई और ये कैसे आपको शौक? भाई शौक़ तो बचपन से था और बचपन से काफ़ी बर्ड्स पाले, और इस फील्ड में आए तो पहले ये हमारे बेटे ने बर्ड्स लिए तो उसके कलरफुल काफ़ी जमा करे बर्ड्स, उसको देख कर और ज़्यादा हमने सोचा चले आप इसको सेल करते हैं। जब तो आप ये बताइए कि ये कौन सा पेयर आपने लगाया? ये डेकिनो और अल्बाइनो का पेयर लगा हुआ है, और इसने इस दफ़ा मुझे जो है माशाल्लाह 27 चिप्स दिए हैं इस पेयर में। 27 मतलब इस क्लच में आपने? जी माशाल्लाह इस कलर में दिए हैं। तो अभी से आपने बॉक्स वगैरह हटा दिए? जी अब गर्मी आ गई है तो इससे सबके बॉक्सेस हटा चुकी हूँ। भाई ये दोनों जो चिप्स से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों वॉलेट पेल फेलो B2 हैं, दोनों के दोनों, और दोनों विजुअल हैं, और ये वॉलेट पेल फेलो B2 हैं। तो विजुअल टू विजुअल लोग तो कहते हैं कि बर्ड्स के जो चिक्स आते हैं वो सर्वाइव नहीं करते। नहीं, ये स्पीड टू स्पीड से हैं। पार्बरू स्पीड पेल फेलो, पार्बरू स्पीड पेल फेलो इसके पेरेंट्स थे, दादा दादी थे। फिर उसको हमने टेस्ट लिया तो B2 जो इसका बच्चा निकला ब्लू, तो फिर हमने उसका टेस्ट लिया तो उसमें से ये चिप्स आए जो कंफर्म हमारे B2 हो गए। जी, क्योंकि इसका जो फादर है वो वॉलेट पेल फेलो है कंफर्म, और फिर उसकी जो मदर है वो पार्बरू स्पीड पेल फेलो है, तो उसमें से जो फिर चिप्स निकले तो वो कंफर्म हमारे B2 होगा, क्योंकि फादर भी इसका B2 था, और उसके अब जो चिप्स आए ये वॉलेट पेल फेलो, ये भी कंफर्म B2 हैं। ये पेरेंट्स हैं पार्बरू स्पीड पेल फेलो, पार्बरू स्पीड पेल फेलो, ठीक है। इसका नहीं, वो इसके जो है ना वो हैं क्या कहते हैं पोते इनके, ठीक है। तो अब ये आप कह लें कि इसके फादर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हैं, इनके जो बेटे हैं वो आगे हैं, फिर उनके बच्चे वो हैं जो आपने देखा जो कंफर्म B2 है। ये जो आप ग्रीन फिशर देख रहे हैं ना, ये भी कंफर्म B2 है, क्योंकि इसकी जो मदर थी वो पार्ब्लू थी हमारी सिंपल, और जो उसका फादर था वो लोटिनो स्पीड ब्लू था रेड आई। उस पर फिर हमने उसकी जो चिप्स आए ग्रीन फिशर आए हमारे पास, तो हमने ग्रीन फिशर को नेक्स्ट ईयर फिर हमने टेस्ट भी लिया, तो हमारे पास वो पॉसिबल ब्लू2 से कंफर्म ब्लू2 है। जब कंफर्म ब्लू2 है तो फिर हमने इसको अब इंशाल्लाह इस साल हम इसको क्रीमनो देंगे। तो ये इस साल ब्रीड पे आप इसको लेकर? नहीं, इस साल हमने इससे ब्रीड ली है माशाल्लाह, हमारे पास टर्कवाइस बहुत तादाद में आए, तकरीबन 28 to 29 का रेशो रहा है इसका पार्बलू का। तो अब हम आपको व्यूवर्स वो चिक्स दिखाएंगे जो माशाल्लाह से इस बेबी शो में जिन्होंने विन करा है। तो ये बताइए कौन सा आपके पास है? ये पार्बलू है हमारा, और इसने जो ना इस साल विन करा है बेबी शो में, और अभी ये 3.5 महीने का है माशाल्लाह से। लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है जी माशाल्लाह से। व्यूवर्स साइज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, साइज़ अच्छा है माशाल्लाह। इससे भी ब्रीड लेने का इरादा है? इंशाल्लाह इस साल इससे ब्रीड लेंगे, लेकिन आगे अब हम देखते हैं कि इसकी साइज़ की कोई अच्छी सी हमें फीमेल मिलेगी तो इंशाल्लाह इससे अच्छी प्रोग्रेस लेंगे हम इस साल माशाल्लाह। ये हमारे 3rd पोजीशन पे आया है, ये ब्लू फिशरी स्पीड पार्बलू स्पीड ऑफलाइन स्पीड डन फेलो है, ये ब्लू फिशरी, और इसके साथ जो लगी हुई फीमेल वो है ग्रीन ऑफलाइन स्पीड ब्लू, मतलब स्पीड पार्बलू स्पीड डन फेलो, ये फीमेल है इसके साथ। डन फेलो ऑफलाइन की वर्किंग के लिए आपने? जी दोनों ये पेयर भी और उसके बराबर वाला जो पेयर है दोनों के दोनों स्पीड डन फेलोस हैं। अच्छा, इसमें भी यही है कि ग्रीन ऑफलाइन जो है हमारी स्पीड पार्बलू स्पीड डन फेलो है, और जो मेल है इसका ग्रीन पार्बलू यूविंग ऑफलाइन स्पीड डन फेलो और स्पीड ब्लू है, B1 B2 के लें आप। जी ये दोनों की वर्किंग इंशाल्लाह। ये अभी दोनों चिक्स हैं, दोनों पियाना चिक्स हैं, अभी ये तकरीबन 5 मंथ के हैं,
तो इंशाल्लाह इस साल हम इससे लेते हैं प्रोग्रेस, देखते हैं अब इसकी क्या आती है। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करे। ये जो है ग्रीन ऑफलाइन स्पीड डाइल्यूट स्पीड ब्लू की फ़ीमेल है, और मेल जो है ग्रीन फिशर स्पीड ऑफलाइन स्पीड डाइल्यूट का मेल है, और स्पीड ब्लू भी है ये मेल। आप जो स्प्लिट पे वर्किंग करती हैं तो इसमें से रिजल्ट आना है इंशाल्लाह, क्योंकि दोनों तरफ ब्लू भी है और स्पीड भी है, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट तो आएगा। ज़्यादा नहीं तो 2 चिक्स तो आएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा जो चिक्स है ये है स्पीड पार ब्लू और ग्रीन ऑफलाइन स्पीड पार ब्लू है, और ये है हमारा स्पीड पेल फेलो। इसका कलर देखिए, इसके फेदर मार्किंग देखिए कितनी खूबसूरत है। अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, सेल्फ नहीं है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती देखिए। भाई ये जो मेल है ये हमारा है वॉलेट पेल फेलो, और ये साजिद एकापॉन इसके घर का है। इसके साथ जो फीमेल लगी है वो पार ब्लू स्पीड पेल फेलो की है। इसका रिजल्ट भी आपके पास नहीं, ये अब लेंगे इससे हम रिज़ल्ट। और इसकी जो फीमेल है ये विनोद राज हैं, उनके फ्रेंड हैं रवि, उनके घर की है, और ये जो मेल जो है वो साजिद भाई के घर का है। और भाई ये जितने भी चिक्स हैं ना अभी, ये सब सेल के लिए इंशाल्लाह अगस्त में आप लोगों को ये मिलेंगे इंशाल्लाह, जून जुलाई गुजरने के बाद। इसमें कौन कौन से चिक्स हैं? ये इसमें पार्बलू स्पीड पेल फेलो है, इसमें अल्बाइनो है, डेकिनो है आपके, और कुछ क्रीमनो थे जो सेल हो चुके हैं, और पार्बलू स्पीटिनो भी हैं। इसमें ब्लू फिशरी है, वॉलेट फिशरी है इसमें, और इसमें आपकी एक 2 ब्लू फिशरी है, एक वॉलेट फिशरी है, और एक डीडी ब्लू फिशरी है इसमें। ये डीएनए के साथ है या विदाउट डीएनए आपसे? नहीं, इंशाल्लाह डीएनए करवाने का इरादा है, इंशाल्लाह डीएनए के साथ ही देंगे कि भाई का किसी की वर्किंग ख़राब ना हो। अगर कोई बुक करना चाहे तो फिर आपसे कॉन्टैक्ट करना है। जी इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले ये तो बताएं आप इस फील्ड में कब से आई और ये कैसे आपको शौक? भाई शौक़ तो बचपन से था, और बचपन से काफ़ी बर्ड्स पाले, और इस फील्ड में आए तो पहले ये हमारे बेटे ने बर्ड्स लिए, तो उसके कलरफुल काफ़ी जमा करे बर्ड्स, उसको देख के और ज़्यादा हमने सोचा चले अब इसको सेल करते हैं। जब चिक्स आए सेल करें तो फिर इरादा हुआ कि बिज़नेस की तरफ क्यों ना लेके जाए इस चीज़ को। तो फिर हमने स्टार्टिंग करी फॉस्टिंग पेयर से, फॉस्टिंग पेयर रखे, रोज़ी कोली ऑफलाइंस हैं, इस पे वर्क करा, ग्रीन फिशर्स रखे, बजीज रखे, इस पे काम करा। उसके बाद अब लव बर्ड्स की फील्ड में आए हुए, मुझे म्यूटिशंस की तरफ आए हुए 4 साल हुए हैं, तो 4 साल से लव बर्ड्स की तरफ है। मतलब ये शौक़ जैसे शुरू करा माशाल्लाह से हम आप पीछे देख भी रहे होंगे, तो ये 2 बर्ड्स भी आपने विन करें, क्योंकि एक लेडीज़ इस फील्ड में आना और फिर इस तरीके से मतलब लोगों के बीच में जाना, इस शो को अटेंड करना, और फिर माशाल्लाह आपसे बर्ड्स विन करना, कैसा फील कर रही है और किस तरीके से आपका मतलब ये आइडिया है कि हम इस मुकाबले में हिस्सा ले सकें? भाई कैसा, ये मैंने देखा कि लाहौर में काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं और शो बॉक्स के हवाले से, और मतलब सब बात करते हैं क्वालिटी पे। तो हमारी कराची में काफ़ी लोगों के पास माशाल्लाह क्वालिटी बर्ड्स हैं, और बहुत ही क्वालिटी पे काम कर रहे हैं लोग। मेरे पास भी क्वालिटी बर्ड्स है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बर्ड जो है यहाँ शो में लेके जाती हूँ, और देखते हैं कि कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। अगर मेरा बर्ड जीतता भी नहीं है तो मुझे सीखने के लिए तो कुछ मिलेगा। तो फिर वहाँ गई और मैंने अपना बर्ड्स लगाया। पहला बर्ड्स मैंने लगाया तो माशाल्लाह उसने विन करा, फिर सेकंड बर्ड्स लगाया तो उसने विन करा। तो माशाल्लाह वहाँ पे जाके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इतने जेंट्स में फिर मेरा बर्ड्स जीता, और फिर काफ़ी लोग आए हुए थे और काफ़ी ख़वातीन भी आई हुई थी माशाल्लाह हमारे ग्रुप की भी। तो सबको ही कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला वहाँ से। आपने कौन कौन से बर्ड्स अपने उसमें रखे मास्टर केज में? आपके कौन कौन से बर्ड्स है, ब्रीड किस?
अभी जो मैंने रखे हुए मोटिशंस मेरे पास सारी हैं। डेकिनो है, क्रीमनो है, पार्बलुइनो है, अल्बाइनोस हैं और पेलफेलोस हैं। माशाल्लाह इस दफ़ा डेंटफेलोस पे भी गए हैं। और ऑफलाइंस हैं, पार्बलो ऑफलाइंस हैं, वॉलिट्स हैं, तो काफ़ी मोटिशंस हैं मेरे पास। म्यूटेशन के बारे में आपको किस तरीके से पता चला या किसी ने आपको गाइड करा है? क्योंकि अगर कोई न्यू आता है, जैसे आप बता रही ना कि आप इस तरफ आई, तो आपको किस तरीके से पता ये म्यूटेशन ये है? जैसे मिसाल के तौर पर ये रखे हुए, आपको किस तरीके से सीखने को मिला, कहाँ से सीखा ये सीखा मैंने यूट्यूब से, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे नवेश की वीडियोस देखी, फिर मुमताज़ भाई की मैंने वीडियोस देखी जिसमें मुमताज़ भाई फ़िशेस को लेकर हर चीज़ को बताते रहते थे और नवेद भाई बताते रहते थे, तो वो वीडियोस देखकर काफ़ी शौक़ हुआ। फिर हमने जेनेटिक कैलकुलेटर यूज़ करना मैंने सीखा कि मुझे थोड़ा बहुत पता चले कि जेनेटिक है क्या। फिर जेनेटिक के बारे में मालूमात करी और उसके बाद वो सीखने के बाद फिर मैं म्यूटेशंस की तरफ आई कि मैं म्यूटेशंस लूँ। और फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है वो सारी चीज़ें देखी कि स्टैंडर्ड बर्ड्स क्या होता है, फिर पेडिग्री बर्ड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखकर और फिर मैंने बाइंड करी। सर ये पूछना चाहूँगी, जैसे इस फील्ड की तरफ आप आई तो नफ़ा नुकसान भी होता है, क्या शुरू में आपको कुछ ऐसे मुश्किलात झेलने पड़े, कोई मुश्किलात आई आपको? बिल्कुल आई। जब फर्स्ट टाइम मैंने बर्ड्स बाइंड करना शुरू करे तो काफ़ी लोगों ने गलत चीज़ें भी दी। फिर तकरीबन 8 से 9 लाख का लॉस भी उठाया। उसके बाद फिर दोबारा हिम्मत नहीं हारी, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट करा कि तुम्हारा शौक़ है और लो। वो 9 लाख का नुकसान होने के बावजूद दोबारा हस्बैंड ने सपोर्ट करा और फिर दोबारा मैंने बर्ड्स लिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम अपने पैरों पे खड़े हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना यार मैं फ़र्स्ट टाइम इस फील्ड की तरफ आया, मुझे काफ़ी लॉस हुआ, किसी ने बर्ड्स गलत दिए। बर्ड्स गलत देने पे हुआ है या आपको उनको आइडिया नहीं था पालने का? नहीं, बर्ड्स गलत देने पे नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी वर्किंग करके फिर बर्ड्स लिए थे। पहले मैंने ख़ुद अपनी तरफ से यूट्यूब पे बहुत देखा और थोड़ी अवेयरनेस खुद हासिल करी। मैं तमाम जो भी न्यू फैंसर उनसे भी ये कहूँगी कि पहले भाई खुद काम करें और क्वालिटी को समझें, सीखें और देखें कि आप कौन सा बर्ड्स लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर आप बर्ड्स लीजिए। और मैंने भी वैसे ही करा, पहले वर्किंग करी, देखा और उसके बाद वर्क करने के बाद फिर मैंने बर्ड्स खरीदे थे। लेकिन मेरे साथ हादसा ऐसा हुआ कि एक भाई ने पॉक्स वाले बर्ड्स हस्बैंड के पास शेड में रखवा दिए, जिसकी वजह से पूरा बर्ड्स मेरा शेड ख़त्म हो गया था। तो फिर मुझे उस बात का तकलीफ़ तो थी, लेकिन फिर हस्बैंड ने सपोर्ट करा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पैरों पे खड़े हैं और काफ़ी बर्ड्स और उससे ज़्यादा बर्ड्स लेके इस टाइम में बैठी हुई हूँ। अच्छा, आप एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए लोग तो तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं कि भाई इससे प्रॉफिट हुआ, आपको जो नुकसान जैसे आपके लिए 9 लाख का हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोग ऐसे दिखाए जाते हैं कि यार हमारे पास इतने क्लच है, इतने एक्स है, इसमें से हमने इतने कमाए, और इस तरीके से बहुत से लोग दिखाए जाते हैं कि भाई हमें तो प्रॉफिट आ रहा है, इससे दिखाया नहीं जाता कि नुकसान भी साथ में होता है। किस तरीके से आपने इस नुकसान को झेला और क्या आगे दूसरे फेंसर को आप बताएंगे अगर ये बढ़ सकते हैं तो उसमें नफ़ा नुकसान को किस तरीके से आप? देखिए, नफ़ा नुकसान तो बेसिक इस काम का हिस्सा है, ठीक है। जानदार चीज़ है, ज़िंदा भी रहेगी और आपको प्रॉफिट भी रहेगी। अगर प्रॉफिट दे दिया तो लाखों आपने प्रॉफिट उठा लिया, वरना सेकंडों में बर्ड्स मर जाता, आपको पता भी नहीं चलता। अब जहाँ तक रह गया मेरा ताल्लुक़, तो मेरे साथ तो कुछ ट्रेजिडी डिफरेंट हो गई, लेकिन इसमें बेनिफिट बहुत है। ये काम ऐसा है कि अगर आपने पार्बलुइनो और अल्बाइनो रखा है तो अगर आपने 35,000 का पेयर लिया है तो इसी आपने 3 क्लच में इसे अगर 4 आपने चिक्स लिए एक आपने 1 क्लच में और 3 क्लच लिए तो 12 बच्चे लिए, तो उसमें से अगर आपके पास 3 क्रीमनो आते हैं, 3 डेकिनो आते हैं, 3 अल्बाइनो आते हैं और 3 पार्बलुइनो आते हैं, इस तरह आपके पास 12 बच्चे आते हैं, तो आप 2.5 लाख रुपए में खड़े हुए हैं। तो प्रॉफिट भी इसमें बहुत है और प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है इसमें। तो सही है, मैं मान गया इस बात को। प्रॉफिट माशाल्लाह इसमें वाकई नो डाउट बहुत है, मगर कुछ लोग जो बर्ड्स ले लेते हैं, जैसे न्यू अक्सर लोग जिनको न्यू फैंसरी कहते हैं, अगर कोई घरेलू ख़वातीन ले लेती हैं तो उनके पास तो लाजमी नहीं कि फर्स्ट साल में क्लच आ जाए, मतलब उसमें उनके पास प्रॉफिट आ जाए। अक्सर लोग ये कहते हैं मैं बर्ड्स लिया हूँ, मुझे फ़ौरन इसका रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं, इसमें ऐसा है कि अगर आप चिक्स लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। चिक्स लें, उसको खुद अपने हिसाब से, अपने शेड के हिसाब से आप उसको कवर करें और उसको पालें, उसकी डाइट अच्छी रखें, उसको सॉफ्ट फूड अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें और अपने माहौल में उसको ना पालें। जब आपके माहौल में आपका बर्ड सर्वाइव कर जाएगा तो इंशाल्लाह वो आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ब्रीडर पेयर ले लिया, और ब्रीडर पेयर लेने के बाद अमूमन इस फील्ड में ऐसा भी है, बहुत से लोगों को जल्दबाजी बहुत होती है। जो न्यू फैंसियर है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज है कि कहते हैं कि मैं इसी साल लूँ बर्ड्स और इसी साल में ब्रीड लेकर और जो है ना बेनिफिट उठा लूँ।
तो फिर उन्हें वो चाहिए कि वो ब्रीडर पेयर लेते हैं तो उनसे लें जिनके पास वो पहले से कलच देते हुए आए हैं, और उनकी पूरा डेटा लें कि कितने कलच आपने इस बर्ड से लिए हैं। इससे आपने 2 साल इस बर्ड से अगर आपने कलच लिए हैं तो इसने आपको कितना बेनिफिट दिया। उसके बाद आप वो बर्ड्स लेते हैं और किसी रिलायबल इंसान से लें ताकि आपके लिए आसानी हो। चले ये बर्ड्स लोगों ने ले लिया, कोई अगर जैसे घर में कोई लेडीज़ रख लेती हैं, अब प्रॉब्लम तो ये आती है ना, जैसे आपने बर्ड्स लिए, आप नई शो आई थी तो आपने बर्ड्स लिए, सेल आउट करने में कोई दिक्कत हुई आपको? क्योंकि आप एक घरेलू खवातीन जैसे घर पे रख लेती हैं कि यार अब मेरे पास ये बर्ड्स आ गए, चिक्स आ गए, किस तरीके से आपने उसको सेल करा? सेल करने में कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं। अभी इस टाइम नवेश शेख का फेसबुक ग्रुप जो है मैं इस टाइम चला रही हूँ, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और कराची के ग्रुप्स हैं बहुत ज़्यादा, उसमें माशाल्लाह मेंबर्स हैं। आप किसी भी जगह पे लगा दें, आप इंस्टाग्राम पे लगा दें, आप जो है ना टिकटॉक पे लगा दें, आप फेसबुक पे लगा दें, आप ग्रुप्स में लगा दीजिए, आपके बर्ड्स इजीली सेल होते हैं। मैं तो चलो ये सेल हो जाते हैं। मतलब आप एक जैसे घरेलू खवातीन जैसे होती हैं, बाहर से कोई मर्द लेने आता है, किस तरीके से आप उनसे फिर डीलिंग करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग फिर तंग भी कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आप फेस करने में आपको कैसा लगता है? क्योंकि अब कोई आ गया आपसे बर्ड्स देने के लिए और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि बर्ड्स उनको बाहर जाके देने, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमें डिलीवर कर दें, तो किस तरीके से आप इस चीज़ों को मैनेज करते हैं? नहीं, ऐसी मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं लाहौर भी मैंने मेरे बर्ड्स गए और दूसरे ममालिक भी गए, दूसरे शहर भी गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कार्गो का हमारे पास इंतज़ाम है, तो हमें परेशानी हुई नहीं। और जैसे घर पे भी आते हैं जेंट्स, तो फिर वो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे डील कर लेते हैं उन्हें। ये इंशाल्लाह कोई अगर कोई लगता है लेडीज़ को प्रॉब्लम, तो कार्गो की किस तरीके से आपके जहन में, किस तरीके से आपने करा? अगर फर्स्ट कार्गो करा तो किस तरीके से आपने करा? कार्गो भी इस फील्ड के ही बहुत से भाई हैं जिन्होंने मुझे कार्गो, हाँ जी, कार्गो वालों के नंबर मुझे मिल गए, और इरफान भाई हैं जो पूरे कराची के और लाहौर के बर्ड्स एक दूसरी जगह पे कार्गो करते हैं, जिसमें आपके यासिर आप कह लें किंग खान असद हैं, वो भी उन्हीं से कार्गो करवाते हैं। और मुझे तो ज़्यादातर इन्होंने नंबर दिए, हमारे क्या नाम है इनका भाई जो हैं मुमताज़ भाई ने नंबर दिए कि ये कार्गो करवा देंगे, आप इनसे कर लीजिए। या डॉक्टर सऊद ने मुझे बाय एयर जैसे मुझे बर्ड्स भेजना था, तो वो डॉक्टर सऊद ने मुझे गाइड करा कि आप इस तरह बर्ड्स भेज सकती हैं। बहुत अच्छा काम है वैसे माशाल्लाह, आप इसमें काफ़ी आपको एक्सपीरियंस भी हो गया। सबसे मुश्किल काम तो घर के साथ इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करती है? घर का काम भी देखना है, बच्चों को स्कूल भी सुबह भेजना है, हस्बैंड को भी तैयारी करनी है, उनको भी ऑफिस की तरफ जाना है, तो ये सारी किस तरीके से मैनेज करती है? अच्छा, ये किस तरीके से मैनेज होता है? असल में ये है एक शौक़, और इसे है मोहब्बत। लव बर्ड्स एक बहुत प्यारा परिंदा है, इनके पास बैठो तो अपने आप की सारे दिन की थकावट उतर जाती है, और मुझे तो भाई ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे इनका काम करना कभी परेशानी नहीं हुई। जिस तरह मैं अपने बच्चों के काम करती हूँ, इसी तरह इनके काम करती, तो मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने दाना पानी करा, आपने सुबह में अगर फजर में का दाना पानी करती हैं, फजर की नमाज़ के बाद आप दाना पानी करती हैं, फिर आपने 9 बजे इन्हें सॉफ्ट फूड दे दिया, उसके बाद आपने अपने घर के सारे काम कर लिए, फिर आपने दोपहर में एक दफ़ा इनका जाके पानी चेंज कर दिया, और शाम में आपने दोबारा एक दफ़ा देख लिया। सिर्फ 3 दफ़ा आपने देखना होता है बर्ड्स को, उसके अलावा इसका कोई और काम नहीं है। वो भी ये देखना होता है कि किसी के पास सॉफ्ट फूड ख़त्म हो गया है या दाना ख़त्म हो गया है, पानी गंदा तो नहीं है, बस ये थोड़ी सी इसकी केयर है और कुछ भी नहीं। बर्ड कीपिंग भी माशाल्लाह से आप देखा, आपका केज भी माशाल्लाह साफ थे। बीमारी को किस तरीके से कवर कर ले? मतलब कोई आपको पता चलेगा बर्ड्स बीमार होगा, किस तरीके से आप उसको पहचान दी कि यार इस बर्ड्स को ये बीमारी है, इसको इस तरीके से इलाज करना चाहिए? ये भी बहुत आसान है, वो इसलिए कि हाँ, मुश्किल कुछ भी नहीं है कि अगर आप बर्ड्स को डेली बेसिस से आप दाना दे रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपका बर्ड्स किस तरह बैठा हुआ है। अगर बर्ड्स आपका नीचे जाली पे बैठा हुआ है, तो उसके साथ कोई ना कोई इशू होगा। अगर वो सर झुका के बैठा हुआ है, उसकी आंखें जो है ना बहुत ज़्यादा खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो यकीनन उसके साथ कोई इशू है। फिर आप उस बर्ड्स को पकड़ें और देखें कि वो सीप की तरफ तो नहीं जा रहा, उसके बर्ड्स ने आपके बर्ड्स ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप, और फिर आपको उसको कवर करना आसान होगा। अमूमन बर्ड्स को ज़्यादातर फ़ीवर होता है, जब बर्ड्स हम गर्मी आ गई हैं, पानी हम रात तक रहने देते हैं बर्ड्स के पास, तो उससे बर्ड्स नहाता है, रात में भी नहाता है, और उससे फ़ीवर हो जाता है। तो आप उसके बर्ड्स को पकड़ें और उसकी जो पैर है उसको आप चेक करें, अगर वो गर्म है तो आप उसको पैनाडोल दे दीजिए, और फिर आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। खुद के घर के खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा, हमारी जो कुछ लेडीज़ हैं, आप उनको किस तरीके से मैसेज देंगे कि यार ये चीज़ें रखनी चाहिए और बेनिफिट इसका क्या है? क्योंकि लोग तस्वीर का मतलब अक्सर एक ही लोग देखते हैं यार कि फ़ायदा है, प्रॉफिट है, तो किस तरीके से आप उनको एक मैसेज देंगे कि ये
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा तो कहना है कि तमाम ख़वातीन ये बर्ड्स रखें। मेरा बस चले तो मैं तो हर घर में एक एक बर्ड्स दे दूँ कि भाई आप सब रखिए, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत है और इससे आपके माशी हालात भी बेहतर होंगे। आप अपने घर को चलाने में अपने हस्बैंड का साथ दे सकती हैं, अपने बच्चों की तालीम में आप अपने हस्बैंड का साथ दे सकती हैं कि अगर हस्बैंड के पास नहीं है फ़ीस और आपने अपना बर्ड सेल करा है, तो अगर आप एक बिलफर्ज़ कल्बाइनो भी आप सेल करती हैं तो आपके पास 13-14,000 आता है, तो उसमें आप अपने बच्चों की फ़ीस इजीली दे सकती हैं। आप अपने घर का माहौल बहुत अच्छे से रख सकती हैं। आप अपने शौहर को जब शौहर के पास पैसे की परेशानी नहीं होगी ना, तो घर का माहौल खुद ब खुद बहुत अच्छा रहता है। अक्सर हमने सुना ना कि यार किसी कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो अब आप माशाल्लाह इस फील्ड में कामयाबी, तो आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि बिल्कुल ये यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि मुझे लॉस हुआ, वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बर्ड्स लिए तो मेरे शौहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे लव बर्ड्स या कोई सा भी बर्ड्स पसंद नहीं था, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश थी तो उन्होंने उसको पूरा करा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। इतना लॉस होने के बाद भी अमूमन लोग चिढ़ जाते हैं कि इतना लॉस हो गया, मैं नहीं आ रहा या मैं आपका साथ नहीं दूंगा, अब मैं बर्ड्स के काम नहीं करते, ख़त्म करो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, आप रात में सो नहीं पा रही हो, डिप्रेशन में हो, तो फिर उन्होंने दोबारा बर्ड्स ख़रीद के दिए और उससे ज़्यादा तादाद में ख़रीद के दिए। चलिए जी, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप शेयर कीजिएगा, जैसे आपके पास कुछ चिक्स वगैरह आए हुए थे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बर्ड्स भी आपने लगाए हुए हैं। उस डन फेलो पे भी आप काम कर रही है, पेल फेलो वगैरह भी है। अगर किसी को आपसे चिक्स चाहिए हो, क्योंकि आने वाले सीज़न में अपकमिंग में और कुछ आपके लिए मुझे जो अगस्त में जो चिक्स सेल करने, तो अगर वो किसी से लेना हो आपसे, किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकता है या किस तरीके से वो बर्ड्स आप उन तक पहुँचा सकते हैं? अच्छा, मैं अपना नंबर भी दे देती हूँ और आपसे इससे पहले मैं एक बताऊँगी कि कराची का हमारे पास एक ग्रुप हमने बनाया है, वुमेन ग्रुप्स, और जिसमें सिर्फ ख़वातीन हैं और सिर्फ ख़वातीन ही काम कर रही हैं। और कराची की माशाल्लाह इसमें 75 से ज़्यादा ख़वातीन हैं और बाकी दूसरे शहरों की भी ख़वातीन हैं, लेकिन कराची के इस टाइम 75 ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं ना, तो वो सब भी मज़ीद आगे बढ़ के काम करना चाह रही हैं और हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जिस बहन को भी कराची से हमारे ग्रुप में आना है या दूसरे शहरों से भी जो ख़वातीन आना चाहती हैं, तो मोस्ट वेलकम हमारे ग्रुप में। और यहाँ पर हम सिर्फ मेडिसन को भी लेके हम आपको गाइड करेंगे, पॉक्स के हवाले से भी गाइड करेंगे और न्यू जो वर्किंग होनी चाहिए उसके हवाले से भी गाइड करेंगे। इवन कि हम इसमें आप स्टैंडर्ड पे भी बात करेंगे कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कि आपको बर्ड्स ख़रीदना है तो किस तरह की क्वालिटी का बर्ड्स ख़रीदना है, ताकि आगे चल के जब आप ब्रीड करवाएं तो आपको लॉस ना हो। तो हमने अपना व्हाट्सअप का हमारा एक ग्रुप है, फीमेल ग्रुप, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए तमाम ख़वातीन। वो कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए जिससे आप तो 0319211567 जी। अभी कोई आखिर में कोई मैसेज देते हुए जाए हमारे व्यूवर्स को, खासकर ख़वातीन को, तो ख़वातीन को तो मैं यही कहूँगी कि जी ये बहुत अच्छी फील्ड है, आइए, मोस्ट वेलकम, और हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं, ज़रूर आपको गाइड करेंगे और जितना सिखा सकते हैं ज़रूर सिखाएंगे। और अब मैं यही कहूँगी कि देखिए अब बहुत आप लोग बड़े ब्रीडर के पीछे चले गए, अब न्यू फैंसियर से ख़रीद दीजिए, बर्ड्स ख़रीदें और न्यू फैंसियर को मौका दीजिए ताकि न्यू फैंसियर भी आगे आए। और जो हमारे वो भाई जो जिन्हें बर्ड्स बेचने में परेशानी होती है, आप उनसे बाइन करें, क्योंकि एक बड़ा ब्रीडर तो और मज़ीद आगे चला गया है, अब उन्हें मौका दीजिए, क्योंकि वो लोग जब आगे आएंगे तो फिर आपके लिए भी आसानी है। और न्यू फैंसियर हमेशा साथ लेके चलता है अपनी पूरी एक टीम को। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मशवरे भी दिए, जिस तरीके से लेडीज़ के लिए बताया गया कि किस तरीके से आती कोई बाहिम्मत औरत है जिन्होंने माशाल्लाह से इस फील्ड को इस तरीके से, और ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, बर्ड्स भी इन्होंने विन करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरीके से आप मर्दों में जाके ये शो हो रहा होता है, जिस तरीके से इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज लोगों ने करा, उसमें जाके इन्होंने अपने माशाल्लाह से बर्ड्स लगाएं और विन भी करें। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है घरेलू ख़वातीन के लिए भी, इसमें बहुत बड़े मैसेज भी, उससे आप अपने शोर का भी साथ दे सकती हैं, बहुत से आपकी घर की ज़रूरियात है वो भी पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे दोस्त आमिर और आप ही को इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा फिर ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।